जयो जयो जलरस सर्वरस सार, परो किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सॉन्ग लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जयो जयो जलरस सर्वरस सार, परो किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। ये परे किया भाव क्या है और ब्रज में ही उसका प्रचार ये क्या है, हमें पूरा बात समझाओ। देखिए, भाव दो प्रकार का है, एक ऐश्वर्य है, एक माधुर्य है। ऐश्वर्य में वैकुंठ लीला आते हैं और हस्तिनापुर द्वारिका का मथुरा का लीला आते हैं, और जो परकिया रस है वो सिर्फ ब्रज में ही आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के ही यही महत्व है कि हम ब्रज के गोपियों के अनुगत होकर के भक्ति करें। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक लिखा है, आराध्य भगवान ब्रजेशु तनय तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण प्रेमा पुमार्थ महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमितम तत्राधरण पर। ये महाप्रभु के मत है। महाप्रभु भी चाहते हैं कि हम ब्रज भक्ति करें। ब्रज भक्ति क्या है, ब्रज भाव क्या है, गोपियों के भाव क्या है, हम बाहरी तरफ से थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन करेंगे। देखिए, ब्रज में 4 प्रकार का रस चलते हैं, दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य। कृष्ण के साथ संबंध स्थापन करके इस रस में कृष्ण के भजन किया करते हैं। दास्य रस का भजन मतलब सखा दास और प्रभु का, सख रस का भजन मतलब मित्र के साथ, और वात्सल्य रस का भजन माता पिता संतान का, और माधुर्य रस का भजन में होता है प्रेमिक प्रेमिका। माधुर्य रस में भी हम दास सख वात्सल्य की चर्चा अभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि माधुर्य रस में वो 3 रस अपने आप होता है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यही है कि हम माधुर्य रस से ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। तो माधुर्य रस 2 प्रकार का होता है। पहला एक होता है स्वकीय माधुर्य और एक होता है परोक्ष माधुर्य। स्वकीय माधुर्य में पति पत्नी के संबंध होते हैं, और परोक्ष माधुर्य में प्रेमिक प्रेमिका का संबंध होता है। स्वकीय जो रस है वह द्वारिका मथुरा में मिलते हैं, और परोक्ष जो रस है वो सिर्फ वृंदावन में मिलता है। अभी हम स्वकीय का भी विचार नहीं करेंगे, परोक्ष का विचार करेंगे। परोक्ष में भी 2 प्रकार का भाव आते हैं। एक है तत्सुख सुखितम, अर्थात तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे सुख से हमारा सुख है। ये एक प्रकार की गोपी, एक ग्रुप के गोपी, एक पार्टी हो गया। दूसरा ग्रुप के गोपी का है कि हमें कृष्ण के भजन करने, कृष्ण से बात करने, कृष्ण का दर्शन करने हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हमें कृष्ण का सेवा करना है। वो मदीय सुख सुखित, अर्थात हम कृष्ण से हमें प्रेम करने से हमें आनंद मिलता है, इसलिए हम करते हैं। वो चंद्रावली का ग्रुप, उसका भी हम विचार नहीं करेंगे। हम तत्सुख सुखित, अर्थात कृष्ण के सुख में ही हमारा सुख है, कृष्ण के आनंद में ही हमारा आनंद है, इसका हम विचार करेंगे। वो है श्रीमती राधा रानी की जो ग्रुप है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कुछ और अंत लीला में इसका बृहद विस्तार क्या है, आपको अधिक जानना है तो उस ग्रंथ को पाठ कर सकते हैं।
और उस रस किस प्रकार है, रस का तारतम्य क्या है, ये सब डिटेल्स आपको बढ़िया रूप में जानना है तो आप उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जो कि श्रील जीव गोस्वामी के द्वारा रचित है। तो हम यहाँ पे तत्सुख सुखितम श्रीमती राधा रानी के जो यूथ है उसमें हम थोड़ा विचार करेंगे। देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, श्री कृष्ण के आनंद के लिए गोपियों ने सर्वस्व न्यौछावर तक क्या है। तभी तो बोलते हैं, यत्तेषु जातु चरणाम्बुरहं स्तनेषु विताशनय प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाट विमटसि तद्वेतते न किंचित् कुरुपादि विभ्रमतिर्दे भवदायु सामनः। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 31 अध्याय के आखिरी श्लोक। इसमें इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं गोपियों, हे प्रभु, आपके चरण कमल इतना सुकोमल है, कमल से भी कोमल है, और वो चरण कमल जब हम अपने छाती में रखते हैं तो हम डरते हैं, क्यों? हमारे स्तन बहुत कठोर है। आपके 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 चरणों में कोई व्यथा ना हो। तो देखिए गोपियों के स्तर कितना उच्च कोटि का है। तो इसमें, इस प्रेम में, इसको बोलते हैं माधुर्य प्रेम। इस माधुर्य के प्रेम में जो तत्सुख सुखितम वाले गोपियां हैं, उनका प्रेम का भी स्तर जो है बहुत गहरा। इस प्रेम के, ये माधुर्य के जो कामानुगा गोपी है, ये तो उनके प्रथम श्रेणी है। उसके फर्स्ट स्टेज क्या है? स्नेह। तो वो जो श्रीमती राधा रानी के जो सखियाँ हैं और श्रीमती राधा रानी हैं, उनके जो तत्सुख सुखितम वाले जो भाव है वो सर्वोपरि है। उस भाव के शुरुआत कहाँ से होता है? रति से होती है। रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधिका है और कृष्ण है रसराज। रसराज का मतलब है रस के खजाना है, रस के खदाने हैं, रस के समुंदर है, उनको रसराज बोलते हैं। रस है, लेकिन रस पीने के लिए भी तो आपको शक्ति होना चाहिए। आपके पास रस है गमला भर के, और आप है चींटी की तरह, आपका पेट थोड़ा छोटा है, तो अब गमला भर के रस रहने से भी आपका इसका पूरा स्वाद नहीं ले सकते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कृष्ण प्रेम सुख सिंधु पाए तारे एक बिंदु, से बिंदु जगत डुबाए। कोई बार साध्य ना आए तथापि बावले कोई कोही लेबा के बापाती आए। श्री कृष्ण प्रेम रस समुद्र है और उसका एक बूंद जो है पूरा जगत को प्लावित कर सकते हैं, डुबो सकता है। और उसके एक बूंद अगर किसी को मिल जाता है ना, उसी से ही वो जगत तो डूब जाएगा, खुद भी डूब जाएगा। तो ये बात कहने का यज्ञ नहीं है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकता है। इतना गहरा है, क्यों नहीं कर रहा है? अरे हम तो पागल है, हम बोलेंगे और हमारे पास कोई समझेगा भी नहीं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहा है। इतना गहरा है, इतना डीप, इतना ऊंची कोटि का बात है। तो रसराज है श्री कृष्ण, उससे आप कितना भी रस ले सकते हैं, उसके लिए आपके भाव उत्पन्न होना चाहिए। वो भाव क्या है? जैसे मैंने बोला आपको, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव। उस स्थिति में आपको जाना चाहिए। आप जिस स्टेज का, जिस पर्याय में रहेंगे, जिस स्तर पे आप रहेंगे, कृष्ण से उतना ही आनंद आपको मिलेगा। कृष्ण से इतना ही प्रेम कर सकता है और उतना ही आनंद आपको मिलने वाले हैं। उसके आखिरी जो स्तर है वो महाभाव है। मदनाख्य महाभाव ओनली श्री राधा रानी में होते हैं।
मदनाख महाभाव का मतलब है जो मदन मोहन को भी मोहित कर लेता है। मदन मतलब कामदेव, वो विश्व को मोहित करते हैं। कामदेव के द्वारा सारे विश्व गिरा हुआ है, सारे विश्व कामदेव के द्वारा प्रभावित है। कामदेव सबके भीतर में रोग उत्पन्न कर रखा, जो काम बोलते हैं हम लोग, डिजायर। तो वो कामदेव इतना सुंदर है कि सारे देवता से शुरू करके मनुष्य को हिला डालता है। लेकिन कामदेव भगवान श्री कृष्ण को देख के मूर्छित हो जाता है। गर्ग संहिता में एक कथा है कि कामदेव भगवान को दर्शन करने जाते हैं और भगवान के सुंदर रूप दर्शन करके उसके हाथ का जो तीर होता है, धनुष होता है, वो गिर जाते हैं और वो खुद भी गिर के मूर्छित हो जाते हैं। फिर उसको पानी छिड़का करके उसको सही सलामत किया जाता है। तो भगवान के रूप ऐसा है कि मदन को भी मोहित कर देता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की एक नाम है मदन मोहन। और अपने भाव से, अपने रूप से, अपने प्रेम के दूर से शक्ति से जो मदन को भी मोहित कर लेता है, वो है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी। राधा में इतना शक्ति है जो मदन मोहन को भी खींच सकता है और कोई नहीं खींच सकते हैं। इसीलिए श्रीमती राधा का बात तो हमें करना ही नहीं, वो इतना उच्च कोटि की बात है, उसकी स्तर पे तो हम जा ही उसके आनंद आप लो, वही बड़ी बात है। राधा कृष्ण की युगल लीला का दर्शन हमें करना, न कि राधा रानी के स्तर को प्राप्त करने के लिए होड़ लगाना। तो उस दर्शन, उस लीला में आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप जब ऊपर जाएंगे। हैं कौन सा स्टेप बाय स्टेप? जैसा कि मैंने बोला, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, ये सब माधुर्य में आता है। जैसा कि ऐश्वर्य में आता है। ऐश्वर्य में क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम, विष्णु से श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास शकुमात्म निवेदनम। ये सब आप लोगों को पता है कि 9 विधा भक्ति होता है। विधि भक्ति में 9 प्रकार का, ये जो राग मार्ग का जो 9 प्रकार का स्तर है, ये रति से शुरू होते हैं। आदो श्रद्धा भजन क्रिया, आदो श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, भाव, वहाँ तक जीव का यात्रा है। तो आदो श्रद्धा का मतलब है आपके अंदर श्रद्धा का उदय होगा, तो अब आप साधुओं को आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर साधुओं को जब अच्छा लगेगा तो साधु के पास आप बैठेंगे, साधु से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब साधु से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो साधन क्रिया शुरू होगा, उसको बोलते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया जब आप भजन करेंगे तो अनर्थ, जो अर्थ नहीं है, अर्थ अनर्थ का मूल एक आप जानते हैं कि सांसारिक जो अर्थ हो वो थोड़ा थोड़ा करके दूर होते जाएगा, जो आध्यात्मिक रूप में उसको अनर्थ बताया। अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ क्या है? जैसा कि आपको तरह तरह का भौतिक विचार आना, भौतिक इच्छाएं अंदर से पैदा करना, ये सब अनर्थ है। तो धीरे धीरे वो समन होते जाएगा। अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा उत्पन्न हो जाएगा। निष्ठा, एक निष्ठा हो जाएगा। आप इतना माला करेंगे, सुबह ऐसा उठेंगे, ऐसा करेंगे, ये निष्ठा के बाद उत्पन्न होगा रुचि। रुचि ऐसा चीज़ है जो आप करने छोड़ना चाहेंगे भगवान का नाम, तभी छोड़ नहीं पाएंगे, उसको बोलते हैं रुचि। और रुचि के अंतिम स्तर जो है उसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति बहुत ज़्यादा होने से वो प्रेम का नाम ले लेते हैं। आसक्ति, तो आसक्ति के स्तर तक भाव, आसक्ति के स्तर के बाद भाव का स्तर आते हैं, तो तरह तरह के भाव आपके अंदर स्फूर्ति होगी। आप किस सखी के अंडर में हैं, गोपी के अंडर में हैं, गुरु के अंडर में हैं, उसको आप सब कुछ मालूम हो जाएगा। आपके असली नाम मालूम होगा, पहचान मालूम होगी। तो ये सब होने के बाद, भाव के स्तर पे जाने के बाद आखिरी जो स्तर है वो महाभाव। महाभाव में प्रवेश करते ही राधा कृष्ण के युगल लीला का दर्शन करने में सक्षमता आ जाते हैं। इसके लिए क्या करना, ये इतना आसान जर्नी नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो गुरु उस स्तर पे है, उस गुरु के चरणों में जाके सेवा करते रहना।
देखिए शास्त्र में गुरु के परिभाषा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती गुरुवाष्टकम दिए हमें। तो गुरुवाष्टकम के जो पहला 4 श्लोक है क्या है? संसार दावा नल लीडलोक त्राणय कारण घना घनतम प्राप्त कल्याण गुणान वर्ष वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो संसार रूप जलती अग्नि से हमें अमृतमय कृपामय वर्षा के द्वारा हमको शीतल करके यहाँ से निकाल दे, वही गुरु को चरण में हम वंदना करते हैं। तो वो गुरु कौन है? इसका 4 श्लोक के द्वारा 3 श्लोक के द्वारा पहला 4 श्लोक के द्वारा जो है उसके गुरु के बाहरी एक रूप दान किया है, बाहरी परिचय दिया गया। तो बाहरी परिचय क्या है? जैसा कि महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्र मादन मनुष्य रसन रोमांच कंपास श्रुत रंग भाजु वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो महाप्रभु के अनुगत होकर के महाप्रभु के कीर्तन करते हैं, जय सचिनंदन कह करके नाचते हैं, गाते हैं और उनके रोमांच होते हैं, आंसू आती है। देखिए ये रोमांच और ये आंसू कभी कभी लोग बनावटी भी करते हैं, इसीलिए बाहरी सिम्टम हो सकता है। हाँ, ऐसा गुरु के चरणों में मैं त्रिकाल वंदना करता हूँ। और तीसरा गुरुवाष्टक के तीसरा श्लोक है श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्त भक्तांग शनिजुंजत होपी वंदे श्री गुरु चरणारविंदम। जो श्री गुरुदेव जो विग्रह के राधा कृष्ण की आराधना करते हैं प्लस अपने शिष्यों को उस सेवा में लगाते हैं, नित्य करते हैं, तन मंदिर मार्जन करते हैं, उनका मंदिर मार्जन करते हैं, श्रृंगार करते हैं और अपने शिष्यों को भी सेवा में लगाते हैं। ऐसा गुरु के चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। 4 नंबर श्लोक ये है चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद साधन तृप्तान हरिभक्त संगान कृतैव तृप्तिं भजत सादैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और पीने वाले, ये 4 प्रकार के महाप्रसाद के द्वारा भक्तों को प्रसाद खिला पिला करके भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इस प्रकार भक्तों को भी सेवा करते हैं। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद साधन तृप्तान हरिभक्त संगान, हरि भक्तों को सेवा करके उनको आनंद प्रदान करते हैं। हाँ, ये ऐसा गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो गुरु के एक गुरु होने के जो बाहरी स्तर, बाहरी जो उनके एक सिम्टम है, एक उनके स्तर है, इसका वर्णन किया गया है। लेकिन 2 मुख्य श्लोक है, उसमें आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। ये 2 में क्या है? एक में है श्री राधिका माधवयोर पारो माधुर्य जो लीला गुणरूप नाम नाम प्रतीक्षणा स्वाधन लुलुपस् वंदे श्री गुरु चरणारविंदम। राधा कृष्ण की माधुर्यमय लीला को जो प्रतीक्षण आस्वादन करते हैं, राधा कृष्ण की माधुर्यमय लीला को जो प्रतीक्षण आस्वादन करते हैं और लुलुपित होता है, लाल सा बढ़ते जाते हैं, ऐसा गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये इंटरनल है, ये अंदरूनी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये सिम्टम होता है, ये महागुरु है। और उसके बाद जो एक अंदरूनी और एक महा सिम्टम बताया ये है निकुंज जुनु रतिकिल सिद्धय जाजाली विरज्योतिरपेक्षणीय तत्राति दाक्षाद अतिवल्लभस्य वंदे श्री गुरु चरणारविंदम। निकुंज बिहारी राधा कृष्ण के युगल रूप का जो निकुंज लीला होता है, उनकी रति उत्पन्न करने, उनको सुख विधान करने में जो पटु है, जो एक्सपर्ट है, जो जानकार है, राधा कृष्ण की आराधना में कैसा उनको आनंद प्रदान करना, अर्थात निकुंज लीला में जो प्रवेश कर चुके हैं और उस लीला में जो मंजरी भाव को प्राप्त कर चुके हैं, उस भाव से जो राधा कृष्ण की लीला में अपने को लगा चुके हैं, लगा के रखे हैं, वही महागुरु है, वही जगत गुरु है, वही गुरु है। उन गुरु के लिए कहा गया है साक्षात हरित्वेनो समस्त शास्त्र, साक्षात हरित्वेनो, वो साक्षात हरि है, वो गुरु के लिए कहा गया साक्षात हरि है। वो जो राधा कृष्ण की लीला में गोपी भाव में, मंजूरी भाव में प्रवेश कर नहीं पाया, उसके लिए नहीं, जो कर पाया उसके लिए बोला साक्षात हरि। तेनो समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र उनको साक्षात हरि कहा गया। लेकिन किंतु प्रभुर जब प्रियवतस्व, लेकिन ऐसा भी नहीं, इनको रेस्पेक्ट के लिए बोला गया कि वो हरि है,
लेकिन असल में तो वो एक हरि के महाभक्त है, किंतु प्रभु जो प्रिय तस्य, किंतु एक्चुअली बात यह है ये प्रभु के राधा कृष्ण अति प्रिय है। ये इंटरनल दोष लोग जिसके ऊपर लागू हो जाता है वो है जगत गुरु, वो है गुरु। और ऐसा गुरु को क्या करना चाहिए? ऐसा गुरु की कृपा से क्या होता है? जस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, जिनके कृपा से भगवत कृपा प्राप्त होता है और जिनके कृपा ना होने से कहीं जगह गति नहीं मिलेगा। मैं ऐसा गुरु को त्रिकाल अपने संध्या वंदना करता हूँ। तो राधा कृष्ण के युगल लीला में प्रवेश करने के लिए वो गुरु के चरणों में आपको जाके आत्मसमर्पित करना पड़ेगा, उनके पास जा कर के सारे शिक्षाएं लेना पड़ेगा। तो ये है माधुर्य जो प्रेम में प्रवेश करने के द्वार है गुरु। तो गुरु के कृपा बिना जगत गुरु कौन है? बलराम है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ये काम करते हैं, रास रचाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अरे रास रचाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो फिर इतना सारे राक्षसों को कौन मारा है? अरे भैया तुमको नहीं समझ में आया। श्री कृष्ण जो है वो समस्त अवतार का अवतारी है, उत्सव है। समस्त अवतार श्री कृष्ण से आते हैं। इसीलिए जब श्री कृष्ण अवतरण होते हैं, लीला में आते हैं, तो सारे अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, विष्णु, राम सब उनके अंदर आ जाते हैं। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, जारे जो इच्छे नाचाई सिख तो इच्छे करे नित्य। अकेला कृष्ण ही ईश्वर है, आर सब उनका दास है। इवन बलराम, अरे बलराम तो विष्णु का भी उत्सव है, महाविष्णु का भी उत्सव है बलराम। और किसको बोले? मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, जो जिससे आया है वो बलराम। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अवतार, वो सेवक भगवान है, सेव्य भगवान नहीं। सेव्य भगवान श्री कृष्ण, सेवक भगवान बलराम। जब बलराम ही सेवक है तो और कौन सा अवतार का नाम लेंगे आप? सारे अवतार बलराम से आते हैं, भगवान से डायरेक्ट सिर्फ बलराम आते हैं। तो बलराम से समस्त अवतार आते हैं। भगवान श्री कृष्ण से फर्स्ट बलराम आते हैं, बलराम से सारे अवतार आते हैं। इसीलिए जगत गुरु है बलराम। ऐसा भी होता है जब कभी कोई महापुरुष बनने का प्रयास करते या महापुरुष का स्तर पे जाते लेकिन ये गुरु नहीं लिया, तो स्वयं भगवान भी कभी कभी उसके पास गुरु बन के आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, नैव पजंत पचितिम कवयस्त वेश ब्रह्मायसाप अरे श्लोक देखो, अरे एक मिनट रुको काटने दो। इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, नैव पचंत पचितिम कवयस्त वेश ब्रह्मायसाप, काटो थोड़ा उस, नैव पजंत पचितिम कवयस्त वेश ब्रह्मायसापि कृतमृद्व मोदम स्मरन्ति, जो अंतर्बहि तनुवृताम अशुभम विदुन्नान आचार्यम चैत्य बपुषा सगतिम बेनक्ति। भगवान श्री कृष्ण दो रूप में आते हैं मानव का सामने। आचार्यम चैत्य बपुषा, चित्त में वो चित्त गुरु के रूप में आते हैं। इसीलिए मन में भी हमें कोई बात अभी कभी लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो चित्त से भगवान ही आवाज़ देते हैं आपको, उसको बोलते हैं चित्त गुरु। आचार्यम चैत्य बपुषा, आचार्य मतलब गुरु के रूप में जो बाहरी के रूप में आपको आएंगे। आचार्यम चैत्य बपुषा सगतिम बेनोक्ति, गुरु के महिमा ब्रह्मा के सहायो पाके भी हम नहीं कर सकते, ये भगवान बोल रहा है। व्यास जी भागवत में बोल रहा है।
नैव पजंतो पचितिम कवयस्तो भैस ब्रह्मायसापि, मतलब ब्रह्मा के आयु पा करके भी आप गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो माधुर्य प्रेम, हमें माधुर्य प्रेम में गोपी अर्थात मंजरी को प्राप्त करना, मंजरी भाव को प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना? गोलक केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। देखिए, गोलक वृंदावन से श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया और गोलक के एक शब्द लेके आया। वो गोलक के शब्द क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को अगर आप निष्ठापूर्वक जपेंगे ना, तो आप मंजरी तत्व ही को प्राप्त करेंगे, मंजरी स्तर पे ही आप जाएंगे। ये अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल। लेकिन अगर जान के बढ़िया से समझ के अगर करेंगे तो अति शीघ्र होगा, और अनजान में करेंगे वो भी होगा लेकिन थोड़ा लेट लपट होगा। इसीलिए हमें जानना चाहिए ये जो भगवान के नाम हैं, इसमें हरे कृष्ण महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु दो जगह से दो मंत्र का लाइन लिया गया है। हरे राम 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 हरे हरे, ये भी वैदिक मंत्र उपनिषद मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी पौराणिक मंत्र। तो पुराण से दोनों मंत्र दो जगह से ले करके महाप्रभु, क्योंकि देखिए वैदिक मंत्र जो है वो सब लोग नहीं जप सकता है। स्त्री नहीं जप सकते, बाल नहीं जप सकते हैं, वैश्य शूद्र नहीं जप सकते हैं, सुबह नहीं जप सकते, शाम को नहीं जप, जपने के लिए भी टाइम चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जपो, स्त्री संध्या में जपो, स्नान करके जपो, इधर मुँह करके जपो, इधर कपड़ा पहन के जपो। तो वैदिक मंत्र में बहुत सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, बहुत सारे कानूनी तौर पे विधि निषेध है। उसको साधारण जीव, कलिकाल के जीव तो विशेष रूप में पालन कर ही नहीं सकता। इसीलिए महाप्रभु उसको पहला हरे कृष्ण डाल करके उसको पौराणिक मंत्र बना दिया। ये बनाने से इसका वैदिक जो स्टैंडर्ड है वो तो कम हो गया, लेकिन उसका पारमार्थिक जो कृष्ण जो भक्तिमय स्टैंडर्ड है वो अधिक हो गया, और अधिक होने के कारण इसका लाभ भी अधिक है। वैदिक मंत्र करने से आपको वैकुंठ आदि रस मिल सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो मंत्र दिया है ये गोलक का प्रेम धन है। इसको जप करने से आपको अवश्य ही गोपी भाव अर्थात मंजरी तत्व को प्राप्त करेंगे। देखो, कुछ लोग बोल सकते हैं इतना ऊंचे ऊंचे बात करेंगे, पहला तो स्टैंडर्ड पालन करो। अरे महाप्रभु का मत ही है ये। महाप्रभु क्या बोलते हैं? महाप्रभु तो यही श्री चैतन्य चरितामृत में क्या बोला? बहुत दिन से भगवत प्रेम किसी जीव को दिया नहीं, वो देने के लिए मैं आया। राधा कृष्ण प्रणय विकृतम, राधा कृष्ण के प्रणय कैसा है वो भी तो देखने के लिए आया। प्लस अनन्यपित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलु, बहुत दिन से मैं इस प्रेम किसी जीव को नहीं दिया। महाप्रभु खुद कह रहा है इस प्रेम को बहुत दिन हो गया मैं किसी को नहीं दिया। ये गोलक के प्रेम जो है, गोलक वृंदावन धाम के जो प्रेम है वो आज तक मैं किसी को दिया नहीं। तो कृष्ण लीला लेके तुम क्या किया? अरे कृष्ण लीला लेके तुमने गिनी चुनी लोगों को दिया है, सर्व जीव को थोड़ी दिया है। गोपियों को प्राप्त हुई, कुछ और एका दुक्का लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन कलियुग में तो मैं सबको देने वाला हूँ। इसीलिए बोलते हैं अनर्पित चरिम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलु। ये करुणा है, कंपैशन है प्रभु का, प्रभु की कृपाई है। समर्पयतुम उन्नतो जलरसाम स्वभक्ति श्रेयम। ये निजी भक्ति, भगवान के स्वभक्ति निजी भक्ति को आपने संपुट से निकाल करके गोलक वृंदावन से लेकर के ये कलिहत जीव को देने के लिए आया। कलिजीव कलु दुषे निद्राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण मुक्त संग परम ब्रजेत। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कलियुग जो है श्रीमद् भागवत में कि कलियुग में समस्त पापी पाप, अपराधी अपराध, मंदमती, आलसी, लेकिन एक महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम करने से
सर्वसिद्धि हो जाएगा। तो इसी लाभ को ही महाप्रभु हमें देना है। ये तो द्वापर में जिसको चैतन्य कृष्ण जितना कृपा नहीं किया, कली काल के जीव को इससे ज़्यादा कृपा हुआ। इसीलिए कली काल ज़्यादा लाभान्वित है, लेकिन इसका लाभ हमें उठाना जानना पड़ेगा। ये हरिनाम अति गुप्त चीज़ है जो गोलोक वृंदावन से प्रभु हमें यहाँ ले करके अभी आया है। तो इसीलिए हमें राधा कृष्ण की माधुर्यमय लीला में प्रवेश करने के लिए हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत श्रद्धा के संग जप करना चाहिए। और गुरु के सानिध्य में आप रहो, जिन गुरु आपके भावमय राज्य में प्रवेश कर चुका है और आपको भी रति प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव की स्थिति को समझना अति आवश्यक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साधन भक्ति अति गहराई से करना पड़ेगा। थोड़ा पूछ करो। इसीलिए आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रह के वही लीला को आस्वादन किया है। गंभीरा में महाप्रभु यही लीला को स्थापित किया संसार में। नहीं तो ये लीला उनको दिखाने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि यही लीला है जीव को वो जो प्रेम देने के सर्वोच्च प्रेम देने का एकमात्र मार्ग है। इसीलिए महाप्रभु मतमिदम, ये महाप्रभु के मत है। क्या मत है? जो गोपियों के भाव से जो श्री कृष्ण की आराधना हुई है और महाप्रभु जिस प्रकार गोपियों के भाव लेके आराधना की है, वही आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है। उसी के अनुसरण करो, बाकी किसी और का अनुसरण ना करो। यही महाप्रभु का मत है। जयो जयो उज्ज्वल रस सर्व रस सार, ये उज्ज्वल रस है, ये समस्त रस का सार है। और ये रस का सार परोकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। ये परोकिया भाव का मतलब यही है कि श्री कृष्ण स्वकीय भाव मतलब पति पत्नी का जो लीला संसार में द्वारिका में किया है, वही लीला उन्होंने परकिया रूप में जो वृंदावन में किया। गोलोक वृंदावन भौम वृंदावन और अंतर नहीं, भौम वृंदावन से गोलोक वृंदावन का कोई अंतर नहीं। कुछ क्षेत्रों में गोलोक वृंदावन से भौम वृंदावन के महत्व अधिक है। जैसा कि कृष्ण की जन्म आदि लीला वो गोलोक वृंदावन में नहीं होते हैं। परकिया भाव के सर्वोच्च जो लीला है वो भी गोलोक वृंदावन में नहीं होता है। तो रस का आस्वादन कैसा होगा? इसी महान उच्च कोटि रस को लेने के लिए ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है और श्री कृष्ण इस गोलोक वृंदावन में आया है। ये भी भौम वृंदावन जो है ये भी गोलोक वृंदावन है, लेकिन वो ऊपर वाले गोलोक वृंदावन में परकिया रस नहीं होता है। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, समस्त रस का सार रस है परकिया रस। और वो परकिया रस लेने के लिए हमें भौम वृंदावन का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और भौम वृंदावन के जो मालिक है चैतन्य महाप्रभु, जिनको मालिक बनाया है, ये है 6 गुसाई। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। यही 6 गुसाई करो चरण बंदन, यही 6 गुसाई करी चरण बंदन, जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। तो अगर आपको ब्रज भाव को प्राप्त करना, गुरु के आश्रय में रह करके 6 गुसाई का आराधना करने से ही, इनमें से मुख्य जो गुसाई है हमारी परंपरा के हिसाब से यह है रूप गोस्वामी। रूप रघुनाथ पदे जारो आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के हर एक चैप्टर के
आखिरी यही दुहा गाते थे, श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप और रघुनाथ पदे हुई भी आकुति, कबे हम बूझी बोसे जुगल प्रीति। रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरण में हमारी कब आसक्ति उत्पन्न होगा और हम कब युगल प्रेम को पूर्ण रूप से समझ सकता है। इसका मतलब यही है कि युगल प्रेम को समझने के लिए, राधा कृष्ण के युगल ब्रज प्रेम को समझने के लिए रूप और रघुनाथ के चरण का आश्रय लेना चाहिए। रूप रघुनाथ के बिना हमारी कोई गति नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इस एपिसोड में इतना ही है। हम आगे भी आप लोगों को इसके आगे का वर्जन थोड़ा प्रेम के और मार्मिक स्थिति को बतलाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और डीपली, थोड़ा हल्का गहराई में प्रवेश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा।